नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी और हमारा टॉपिक चल रहा था फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस। इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। पार्ट्स 1 में हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लोरोसेंस को मतलब लाइट के इमिशन को अफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का नेचर किस प्रकार से फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्लोरोसेंस में हम किस चीज़ की फ्लोरोसेंस हम चेक करते हैं, यूवी विजुअल लाइट की। मतलब मॉलिक्यूल हमारा यूवी और विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी रेडिएशन को वो इमिट करता है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि मॉलिक्यूल हमारा यूवी विजुअल रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब तो करे देन इमिट करेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारा मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है तो वो अब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो फ्लोरोसेंस देगा, ठीक है। देन अगर हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना ही उसको इमिट करेगा, तो वो फ्लोरोसेंस देगा ही नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं यूवी विजुअल रेडिएशन को एंड फ्लोरोसेंस देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्लोरोसेंस नहीं देते क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो एक आपका है बाइफिनाइल, एक है फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर्स, इसका एक रिंग दूसरे रिंग से रोटेट हो सकती है, मतलब एक दूसरे में रोटेट हो सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है क्योंकि इसके बीच में, जबकि यहाँ पर एक अदर रिंग है जिससे ये दोनों रोटेट नहीं हो सकती, इसलिए इसको बोला गया है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स और इसको बोला गया है रिजिड स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो फ्लोरोसेंस घट जाएगी, जब रिजिडिटी बढ़ेगी तो फ्लोरोसेंस बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल्स क्या है, जब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे उनकी फ्लोरोसेंस कम रहेगी क्योंकि वो एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से फ्लोरोसेंस नहीं दे पाएंगे, जबकि रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा वो चेंज नहीं करेगा और फ्लोरोसेंस अच्छे से देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोरोसेंस इंक्रीज व्हेन मॉलिक्यूल्स नॉट फ्लेक्सिबल। मॉलिक्यूल अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, तो फ्लोरोसेंस बढ़ेगी। फ्लोरोसेंस कब घटेगी, जब फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने नेचर ऑफ या इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी ग्रुप का जुड़ना, रिप्लेसमेंट ऑफ किसी का ग्रुप, है ना, किसी ग्रुप का रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के फ्लोरोसेंस मटेरियल्स हैं, मतलब 3 तरीके ग्रुप हैं जो कि फ्लोरोसेंस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं और अनचेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि फ्लोरोसेंस को बढ़ाते हैं वो है OH है, OMe है, मतलब मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, साइनाइड है, अमीनो ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। फिर फ्लोरोसेंस डिक्रीज करने वाले ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप, ये COR, COOR, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस प्रकार के ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो कि फ्लोरोसेंस को अफेक्ट ही नहीं करते, चेंज नहीं करते। मतलब ये ग्रुप की बात क्यों कर रहे हैं हम, मतलब किसी मेन ग्रुप में इस प्रकार के ग्रुप हैं तो क्या अंतर आएगा उसकी फ्लोरोसेंस में, ठीक है। ऐसे फ्लोरोसेंस जो कि बढ़ाएंगे फ्लोरोसेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि फ्लोरोसेंस को घटाएंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि फ्लोरोसेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, पहला लो कंसंट्रेशन, दूसरा हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन पे फ्लोरोसेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जबकि हाई कंसंट्रेशन पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है फ्लोरोसेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कंसंट्रेशन,
एट लो कंसंट्रेशन, बट हाई कंसंट्रेशन डू नॉट अवे दिस लीनियरिटी, ठीक है। फ्लोरोसेंस डायरेक्ट इज इक्वल टू के माने कांस्टेंट और सी माने कंसंट्रेशन, एफ माने फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को, आप देखिए स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ग्राफ में एक तरफ फ्लोरोसेंस है, एकदम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है तो फ्लोरोसेंस कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ रही है एट लो कंसंट्रेशन है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी हम कंसंट्रेशन नाप रहे हैं, तो इस प्रकार की लीनियर ग्राफ देगा। जबकि अगर वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम जब फ्लोरोसेंस नापेंगे तो कुछ समय तक तो फ्लोरोसेंस कंसंट्रेशन के अनुरूप बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद वह इस प्रकार का लीनियर ग्रुप नॉन लीनियर ग्राफ का रूप ले लेगा। ओके, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन पे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और हाई कंसंट्रेशन पे डू नॉट अवे दिस रूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच। तो पीएच आप देखिए, पीएच में आप देख सकते हैं, पीएच में भी दो पॉइंट है कि एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच। तो सबसे पहले इस पॉइंट को कवर करते हैं। फिनॉल जो है एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक पीएच में, सिंपल सॉल्यूशन मतलब एसिडिक पीएच में अनडिसोशिएट रहेगा। देखो फिनॉल हमारा क्या है, एसिडिक नेचर है, तो कोई एसिड के अंदर टूटता नहीं है ना, एसिड के अंदर नहीं टूटता, वो बेस के अंदर टूटता है। तो सिंपल सी बात है, एक एसिड दूसरे एसिड में अनडिसोशिएट रहेगा और अनडिसोशिएट रहेगा तो वो फ्लोरोसेंस नहीं देगा, ठीक है, फ्लोरोसेंस नहीं देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, फिनॉल बेसिक सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा और वह फ्लोरोसेंस देगा। तो यहाँ पे थ्योरी यही लिखी हुई है, फिनॉल अनडिसोशिएट इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव नो फ्लोरोसेंस, not give fluorescence, ठीक है। But phenol dissociated in alkaline solution and give fluorescence, ठीक है। तो pH समझ में आया, एसिडिक सॉल्यूशन में अनडिसोशिएट क्योंकि हमारा फिनॉल एसिडिक है, ठीक है। एक एसिड दूसरे एसिड में टूटता नहीं है, बेस के अंदर टूटता है ना। अगर एसिड को बेस के अंदर मिलाओगे तो वो टूट जाएंगे, दोनों टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्लोरोसेंस के लिए क्या होता है, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेगा, किसका, मॉलिक्यूल्स का। जो मॉलिक्यूल्स का हम फ्लोरोसेंस देखना चाहते हैं उनका कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो फ्लोरोसेंस कम होगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ाने पे फ्लोरोसेंस घटता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो कोलिजन कम होगा, विस्कोसिटी में मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते नहीं हैं, ठीक है। तो कोलिजन कम होगा तो फ्लोरोसेंस बढ़ जाएगा, ओके। तो इसलिए विस्कोसिटी बढ़ानी चाहिए और यहाँ पे टेम्परेचर घटाना चाहिए, ठीक है, फ्लोरोसेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि मेन पॉइंट